जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तमीम अंसारी, विजय द्विवेदी, प्रेम शिखा सिंह, प्रेम सिलासौरी, ठाकुर आयुष, उमाकांत यादव, दुर्गेश, आशीष, शिवेंद्र, कोमल, शोएब खान, अनिता मौर्य, कृष्ण कुमार दिवाकर एंड दीपांशु गुप्ता। सभी प्यारे दोस्तों को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक नई एनर्जी सी आती है नव वर्ष पर। सबको लगता है, सब सोचते हैं यार मेरा पिछला साल कैसे गया, नई साल से कुछ शुरुआत करेंगे, तो उसको मानते हैं बहुत सारे लोग, है ना। आप भी एनर्जेटिक रहिए, लेकिन एक दिन के लिए एनर्जेटिक मत रहना कि आज आज थोड़ी सा ऊर्जा संचार तुम्हारे अंदर हो और कल से ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वो हर रोज का काम सतत परिश्रम है, इतने जीवन है, उस जीवन के लिए संघर्ष तुमको करना होगा। और आप लोग जानते हैं जीव विज्ञान में एक सिद्धांत चलता है जिसको हम कहते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, कि जो सबसे उत्तम प्रजाति है वही सरवाइव कर पाती है सबसे अच्छे से। बाकी जो प्रजाति हैं जो सर्वाइवल जिनका नहीं हो पाता वो प्राय लुप्त हो जाती हैं। तो जैसे सिलेक्शन है, आप विद्यार्थी हैं तो आप इस सिलेक्शन में, यानी आपका यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो आप एक लुप्त प्रजाति हो जाएंगे, ठीक है। और आप में से वो होता है ना, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। जो सबसे योग्य होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, उसका सर्वाइवल आसान हो जाएगा। तो आप ये समझ लेना कि आप सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। तो वही आपको चीज़ सिद्ध करेगी कि आप योग्य हैं अगर कर पाते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो योग्य नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लाइफ जर्नी। और बाकी तो जीवन में अवसर बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। आगे छंद है, छंद का बोलेंगे पार्ट 3। चलो भाई, पार्ट 3 में हमको क्या गिनना है आपका, इसमें हमको मात्राओं की गिनती गिननी है, ताकि फिर हमने जो सीखा कि भाई कितनी मात्रा होंगी तो उस गिनती करके हम ये बता पाए। ठीक है मित्र, शुरू करते हैं। हेडिंग बनाएंगे, छंद में मात्राओं की गिनती करना। छंद में मात्राओं की, छंद में मात्राओं की गिनती करना। ठीक है, कैसे हम मात्राएं गिनेंगे हमको सीखना है। मैंने दोस्त वर्णमाला में एक बात आपको बताई थी कि एक तो होते हैं लघु वर्ण और एक होते हैं दीर्घ वर्ण। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लघु वर्ण जिनको हम ह्रस्व स्वर कहते थे उनकी संख्या कितनी होती है। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर मैं आपसे कहूं, सर दिल्ली पुलिस में, अभी दिल्ली पुलिस में नंबर कहाँ से आया दोस्त? अभी आप फिजिकल के लिए मेरिट में हुए हैं। अभी इस चीज़ को शांति से रखें, चीयर अप करना है फाइनल सिलेक्शन के बाद में, है ना। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस में हो गया, दिल्ली पुलिस में हो गया। अभी आप फिजिकल के लिए पास हुए हैं, अभी प्रयास कीजिए, फिर फाइनल मेरिट है इसके बाद में, तब हमको बहुत उत्सुक होकर अपना ज्वाइनिंग लेटर अपनी फैमिली को देना, घर देना। उससे पहले नहीं, उसके पहले तो सब ये जर्नी है, बहुत सारे एग्जाम आपको अभी देने हैं, उसके बाद भी शायद देने पड़े, है ना। छंद में मात्राओं की गिनती करना, पढ़ाई पे फोकस करेंगे। तो मैंने आपको बोला कि लघु स्वर कौन कौन से हैं, या लघु मात्रा अब तो हम कहेंगे तो ज़्यादा सही होगा। तो लघु मात्रा होती है दोस्त आपका, लघु मात्रा जिसको हम एक मात्रा कहेंगे, एक मात्रा कहेंगे भाई साहब, वो कौन कौन सी होंगी। एक तो हो गया आपका, बोलो का, हो जाएगा जी, मात्रा हो गई। एक मैं आपसे बोल दूंगा की, एक मैं आपसे बोल दूंगा कु, और एक मैं आपसे बोल दूंगा क्री। इस तरह की जितनी मात्राएं होंगी उनको कहेंगे एक। जैसे यहां पर क्या है, के धन ए, यानी एक मात्रा ये किसकी है, ए की। के और लघु ई, एक मात्रा किसकी, लघु ई की कितनी मात्रा होगी, एक मात्रा बाएं हाथ की तरफ। ऊ, यानी कि दोस्त कै धन ऊ। आप समझे जी, लघु स्वर की मात्रा भैया कितनी होती है, एक होती है। का धन क्या बोलोगे, री, कितनी मात्रा होगी आपका, आप कहेंगे जी एक मात्रा होगी। कितनी, एक मात्रा होगी, क्योंकि ये लघु स्वर है। ये कैसे स्वर हैं दोस्त, लघु स्वर हैं। अच्छा, फिर आता है आपका दीर्घ मात्रिक, क्या बोलेंगे, लघु मात्रा होगी, फिर हम बात करेंगे किसकी, दीर्घ मात्रा की। दीर्घ मात्रा कौन कौन सी होंगी दोस्त आपका, कितनी होती है दीर्घ मात्रा, आप बता सकते हैं।
या जिनकी हम बात करेंगे आपका द्विमात्रिक, द्वि मतलब बोले दो, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक है ना, क्या बोलेंगे? तो दीर्घ मात्राओं की अगर हम बात करते हैं आपका कौन कौन से होंगे जी? क्या बोलेंगे आपका? एक तो हो गया क्या के बाद में का, इसके बाद में आपका आएगा कौन सा? की, फिर आएगा आपका क्या? कु, फिर आपका आएगा को, फिर आएगा आपका कऊ, इसके आगे आप जानते हैं फिर क्या आएगा? के, और फिर आपका आएगा काय। क्या बोलोगे? दो मात्रा हो गई। फिर इसके बाद में भैया अनुस्वार आता था हमारा, फिर भैया इसके बाद में हमारा विसर्ग आता था, आता है ना अनुस्वार और विसर्ग इनके बाद में। तो इन सब की दो मात्रा होंगी, इन सब की दो मात्रा होंगी। का में क्या हो गया दोस्त बताइए जरा? आप कहेंगे कै धन आ, यानी कि दीर्घ आ की दो मात्रा है, समझे? आ की दो मात्रा, वे इसकी व्यंजन की तो अपनी मात्रा होती ही नहीं। की क्या बोलेंगे? का धन दीर्घ ही, ये देखना बड़ी ई दाएं हाथ की तरफ होती है राइट साइड में, और बच्चा उधर देखेंगे लघु मात्रा मेरे भाई किधर होती है? वो लेफ्ट साइड में होती है, बाएं हाथ की तरफ। ये आपका दाएं हाथ की तरफ, वो आपका बाएं हाथ की तरफ। तो क्या कहेंगे? कै धन दीर्घु, दीर्घु की दो मात्राएं हैं दरअसल में, को, कै धन ओ की दो मात्राएं होगी, कै धन दीर्घो, दो मात्राएं किसकी हैं? ओ की। क्या कै की कोई मात्रा है अपनी? यानी मैं आपसे पूछूं कि जो ये शुरुआती व्यंजन है इसकी कोई मात्रा अपनी है? यस और नो, क्या बात समझे आप? आप कहेंगे जी भैया इसकी कोई मात्रा नहीं है, मात्रा दरअसल में स्वर की है। के धन ए, का धन दीर्घ ए, दीर्घ में एक मात्रा आ जाती है, का धन आ, अनुस्वार, अनुस्वार की कितनी मात्राएं हैं? दो, और कै धन विसर्ग, कै धन आ विसर्ग, विसर्ग की कितनी मात्राएं हैं? विसर्ग की दो मात्राएं हैं, विसर्ग की दो मात्राएं हैं। यानी भैया सात तो हम जानते ही थे दीर्घ हैं, इस सात के अलावा हमको परेशान करने वाले कौन कौन थे? अनुस्वार और आपका विसर्ग। इनकी भी कितनी मात्राएं गिनेंगे? अनुस्वार और विसर्ग की भी दो। यही नोट बना के लिखेंगे सॉरी, नोट बना के ही लिखेंगे मित्र कि अगर मैं आपसे बोल दूं चंद्र बिंदु, चांद बिंदु भी तो आप बोलते हैं, चंद्र बिंदु, कहीं पर चंद्र बिंदु भी होगा। चंद्र बिंदु कौन सा होता है? ये कि अपनी कोई मात्रा नहीं होती। मैंने आपको बहुत छोटी सी एक बात बताई अभी तक कि कोई मात्रा की गिनती नहीं होती, गिनती नहीं होती, मतलब इसकी गिनती नहीं होगी, बाकी सबकी गिनती होगी, इसकी गिनती नहीं होगी। व्यंजन की अपनी मात्राएं नहीं होंगी, अनुस्वार विसर्ग दो मात्राएं, बाकी सबकी दो मात्राएं, इनकी चार। छोटी बेसिक सी बात समझ में आई? क्या हम इसको दोस्त आगे अप्लाई करना शुरू करें? आप लोग मुझको मात्राएं गिननी शुरू करना बताएंगे, फिर हम आसान शब्दों से आपका कठिन शब्दों की तरफ, और कितने शब्द की प्रकृति है, कितने शब्द बन सकते हैं, उन सब की तरफ हम चलेंगे आपका। ठीक है मित्र, बोलेंगे एक बार इतनी बात में कोई दिक्कत? सर प्रश्न मेरा ये है कि आपका लघु मात्रा में कितनी मात्रा है? बहुत बढ़िया, बताया ना दोस्त, एक मात्रा होगी, एक। ठीक है, पिछली क्लासेस किया करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। एक के लिए मैंने साइन भी बताया, दीर्घ मात्रिक के लिए हम वर्तुल लगाएंगे, फिर से बता देता हूँ एक बार। ठीक है, इतने छोटे बच्चे नहीं बनना है, नर्सरी क्लास के बच्चे बन रहे हैं। लघु मात्रा कितनी होती है? इसकी एक गिनती होगी, और जो दीर्घ मात्रा है उसकी कितनी गिनती होंगी मित्र? दीर्घ मात्रा ये बड़ी मात्रा होती है, इसकी गिनती दो होती है, तो दो लिख सकते हैं इसको, या ये लिख सकते हैं वर्तुल, ये बताया मैंने। ठीक है, वर्तुल।
मैं बहुत आसान शब्दों से आपको शुरू करूंगा, आपको बहुत कॉमन प्रैक्टिस करनी है। ऐसा हो सकता है ये ना सोचे कि भैया ये तो बड़ा आसान है, मैं तो कर सकता हूँ, नहीं, करना ही होगा। फिर पहले आप मेरे बनाए शब्दों को बनाएंगे, फिर आप कोई शब्द देंगे तो उसकी तरफ चलेंगे। काकू, इस शब्द में मात्राएं गिन के बताइए। काकू, तो अब देखो, या तो आप बार बार ये लिखें क्या, धन आ, धन कु, लेकिन अब आपको प्रयास करना है कि आप बिना वर्ण विच्छेद के लिखना शुरू करेंगे। का के साथ में क्या है, आ की कितनी मात्रा होती है, 2। का के साथ में क्या है, दीर्घ हुआ, कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 2। या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तो क्या बोलेंगे आप, यहां पर कितनी मात्राएं गिनेंगे भैया, 2 और 2। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है। संदीप गिरी जी अच्छे छात्र का परिचय देंगे, वही सीखने हम जा रहे हैं। अभी ये मत लिखो शब्द की इसमें कितनी मात्रा होंगी, उतनी कितनी मात्रा होंगी, फिर सब शब्द लिखने हैं। यहां आप सीखिए और आप करेंगे, ठीक है। दूसरे की बात हम करते हैं। दूसरा एक आसान सा शब्द मैं आपको देता हूं, जानकारी। इस शब्द में मात्राएं बताएंगे, जानकारी। सारे तो प्रयास करो मित्र की, प्रयास करना कि आप वर्ण विच्छेद बार बार ना लिखो, ठीक है। जब कहीं दिक्कत आएगी कि भाई एकदम स्पष्ट नहीं हो पा रहा, तभी लिखना है। जाके साथ में क्या होगा, आ, मैं तो बताऊंगा आपको, लेकिन आप प्रयास करें एक बार। जा आ, ने में क्या होगा मित्र आपका, ना में ना धन ए, और मेरी मदद करेंगे कहीं अगर मैं गलत कर देता हूं तो। का में क्या होगा आपका, आ होगा। का में क्या होगा, आ होगा। और रा में मित्र क्या होगा आपका, दीर्घ ई होगा, दीर्घ ई, दीर्घ ई। तो बताइए यहां कितनी मात्रा है भाई, व्यंजन की तो अपनी मात्रा कोई होगी नहीं, तो व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होगी। 2, 1, आ की 2 मात्राएं, और ई कैसा है, दीर्घ है, 2 मात्राएं। भाई दाएं हाथ की तरफ ई था, तो इधर जो आए, इधर उसकी मात्रा 2 होती हैं, और जो इधर आए इधर, उसकी मात्रा 1 होती है। ऊ इधर जाएगा तो 1 मात्रा, ऊ इधर गया तो 2 मात्रा, ई इधर गई तो 1 मात्रा, ई इधर गई दाएं हाथ की तरफ तो 2 मात्रा। समझे, दाएं हाथ की तरफ के लिए 2 मात्राएं होती है। को किधर है, 2 मात्रा, को किधर है, 2 मात्रा, कै किधर है, दाएं हाथ की तरफ है आपका, मतलब कै के ऊपर ही है, 2, कै कितना है, 2, ठीक है। सबकी 2 मात्राएं। जो बाएं हाथ की तरफ जाएंगे, मैंने बताया कौन कौन से हैं, लघु ई होगा, छोटी ई होगी। छोटी ई किधर होगी, बाएं हाथ की तरफ से होगी। साधारण अक्षर होगा, साधारण अक्षर, और साथ में आपका क्या होगा, री होगा नीचे की तरफ, ठीक है। बड़े कॉन्फिडेंस से करना, गलत नहीं करना, गलत हो भी जाए तो चिंता नहीं करनी है, फिर सीखना है उसको। तीसरा शब्द लेते हैं हम आपसे, आसान सा शब्द मैं आपसे देने वाला हूं, एक बहुत आसान शब्द, जैसे हम ले लेते हैं आपका पूर्ण अक्षरों वाला। पूर्ण अक्षरों वाला कौन सा होगा, बर्तन। बर्तन में बताइए मात्राएं गिन करके, बर्तन में मात्राएं गिन के बताइए। एक हमारे भाई का नाम है दीपक चौधरी, इनका नाम ले लेते हैं, दीपक। इसमें मात्राएं बताएंगे, तो आप क्या बोलोगे, बा, कहीं पर भी कोई दीर्घ स्वर दिखता नहीं, तो 1 1 1 1। भाई बै में एर जरूर रहा होगा, रे में ए जरूर रहा होगा, तो 1 मात्रा। तय में 1 ए होगा, तो तय की अपनी मात्रा तो नहीं होगी भाई, तय कहीं आधा तो नहीं है भैया, पूर्ण है, तो पूर्ण है तो इसमें 1 ए रहा होगा। भाई पूर्ण अक्षर क्या कहता है दोस्त, पूर्ण अक्षर कहता है कि तय में क्या होगा, तय धन ए होगा, और यदि पूर्ण है तो पक्का 1 मात्रा तो है ही। तो पूर्ण अक्षर में कम से कम 1 मात्रा तो होती ही है। पूर्ण अक्षर में क्या बोलोगे, 1 मात्रा तो कम से कम है, उससे कम तो होगा ही नहीं। दीपक, तो यहां पर मात्रा कितनी, 2, तो क्या बोलेंगे, 2 1 1 होगा। दै में दीर्घी, पै में 1 और 1, समझे। तो जो कितने भी मैं आसान शब्द लिख दूं, कितनी भी मात्राएं लिख दूं, अगर मैं पूर्ण अक्षर लिख रहा हूं तो आप शायद गलत नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना कि अभी हम आधे अक्षर पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम आधे अक्षर पर नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे हम आधे अक्षर पर पहुंचेंगे, आज ही पहुंचेंगे। आप मुझको कुछ ऐसे शब्द लिखो जिनमें कोई आधा अक्षर ना आता हो,
कोई आधा अक्षर ना आता हो और कितना भी बड़ा अक्षर हो, तो आप क्या बोलेंगे, भैया हम लिख सकते हैं। मुझे भी विश्वास होगा कि आसान शब्द को तो आप बगैर गलती के लिख सकते हैं। अनुयायी में बता दीजिए मात्राएं, अनुयायी में मात्राएं बताएंगे। आप भी लिख सकते हैं आसान शब्द, कोई भी आसान शब्द। जैसे मैं बोल दूं आपसे शीश पाल में आप बता सकते हैं, शीश पाल में मात्राएं। ये तो हुए आसान शब्द, बस इनकी इतनी ही बात करेंगे। देखें, तो अनुयायी में पहले तो होगा ए, भाई ए की तो अपनी मात्रा हो गई। ना में क्या होगा, ऊ होगा। ये में क्या होगा दोस्त आपका, ये में दोस्त आपका आ होगा, और फिर होगा दीर्घी। तो व्यंजन से तो कोई मतलब ही नहीं, व्यंजन से तो कोई लेना देना नहीं। इसकी मात्रा कितनी, एक। ऊ की मात्रा कितनी, एक। ये की कोई मात्रा नहीं। आ की कितनी मात्राएं, दो मात्राएं। और ई की कितनी मात्राएं, दीर्घी है तो दो मात्राएं। तो कुल 6 मात्राएं हुई इसमें या नहीं हुई। अनुयायी में बहुत सारे दोस्तों ने लिखा 6 मात्राएं। बहुत बढ़िया जी। शीश पाल में देखिए आप, अब आप ऐसे बोलेंगे सा में क्या है, दीर्घी। तो एक मात्रा होगी क्या दीर्घी की, नहीं जी भैया, 2 मात्रा तो ये हो गई। इस सै को देखिए, फिर इस सै में कितनी मात्रा होगी, एक। एक पा में कितनी मात्रा, 2 मात्राएं हैं तो 2 हो गया। और लय में कितनी मात्रा, एक हो गया, एक हो गया, 21 21। तो आप क्या कहेंगे कि भैया अगर मैंने जो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, अगर मैंने इसको वर्ण विच्छेद करके नहीं लिखा, क्योंकि वर्णमाला में मैंने वर्ण विच्छेद को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उम्मीद करूंगा यहां आपको ये मात्राएं लिखने में कोई दिक्कत अभी आसान शब्दों में नहीं आ रही होगी। एक दोस्त ने हमारे ने अहमदनगर शब्द को लिखा है, बहुत अच्छा है। अहमदनगर, अहमदनगर में मात्राएं बताइए। देखो ये पूरे अक्षर है, इसमें भी पहले हम पूर्ण अक्षरों की तरफ चलेंगे, बताएंगे अहमदनगर में कुल मात्राएं कितनी होंगी। ठीक है, अहमदनगर में पूर्ण अक्षर हैं सारे, मात्राएं कितनी होंगी। तो आप कहेंगे भैया कम से कम एक तो होगी, कोई मात्रा नहीं है तो एक 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 एक, कितने अक्षर हैं, 7 है तो 7 मात्राएं हो गई। क्योंकि ए हो गया, है में एक ए रहा होगा, मैं में एक ए, दे में न गे र, कोई दिक्कत बोलेंगे, यहां तक कोई परेशानी। राजवीर सिंह जी कह रहे हैं श्रीमान का सर। राजवीर जी आप शायद जानते नहीं है कि अभी श्र जो है एक संयुक्त व्यंजन है, उसमें से आधा होता है। अभी मैंने बोला आधे अक्षर की तरफ हम नहीं चलेंगे, अभी हमको पूरा अक्षर पढ़ना है, पूरा। एक हमारे दोस्त ने बहुत अच्छा परिचय दिया है, नाम उन्होंने दिया, क्या दिया था लिखेंगे ऊपर, ऊपर ऊपर एक शब्द लिखा था, बड़ा अच्छा शब्द मैंने अभी देखा था, सोनू चाहर, जिजी विशा, वेरी गुड। ये हुई ना बात। पहले मुझको पूर्ण अक्षर आप दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं कि आप एक स्टेप से चल रहे हैं, ऐसे नहीं बीच में कोई शब्द आपने लिख दिया। सब कुछ स्टेप से सीखेंगे और आज ही आप सीख जाएंगे, दोबारा जरूरत ही नहीं होगी। एक दोस्त ने हमारे ने रंगोली लिखा है, बोलेंगे भाई बहुत बढ़िया सर जी, मेरा यूपी कांस्टेबल का पेपर है, इसको कोर्स को भी नहीं दोस्त, मैं 20 जनवरी तक कोर्स नहीं करा सकता। मैं बहकाने के लिए नहीं हूँ भाई, मैं आपको बहकाने के लिए नहीं हूँ। बहकाने को हिंदी में 12 घंटे में यूट्यूब पे पड़ी हुई है मेरी, 12 घंटे में पूरी मैराथन कर लो। और ऐसा नहीं है कि वो सरदार नहीं है, जो कुछ नहीं जानता वो बहुत कुछ जान जाएगा उससे, वो करके चले जाओ। ऐसे ही है, तुमको 2 घंटे 4 घंटे में सारा सब कुछ पढ़ना है तो लेकिन मैंने बता दिया ये जनवरी एंड तक होगा, जनवरी लास्ट तक हमारा चलेगा। ओके जी जी विशा, मात्राएं गिनेंगे। तो आप कहेंगे जय में क्या होगा, दीर्घ ई होगा। ज्या में दीर्घ ई होगा तो 2 मात्राएं होंगी, 2। वा में क्या है, इधर देखिए एक लघु मात्रा है। और शा में कितनी मात्राएं हैं दोस्त, 2 मात्राएं हैं। तो 1 2 1 2 सबका आया कि नहीं आया, ऐसे लिखा करो 1 2 1 2। 6 नहीं पता ना, मुझे नहीं पता आपने किसको 2 मान लिया, किसको 1 लिख लिया है, किसको आपने 2 मान लिया, किसको 1 लिख लिया आपने। ठीक है, अच्छा जी आगे हम चलेंगे। आपका और शब्द देखें जी, लोहो पथगामिनी, बहुत बढ़िया, लोहो पथगामिनी बोलेंगे भैया, इसमें मात्राएं 1 2 1 2 करके मित्र लिखा करो ताकि ये पता चले कि भाई आप ठीक लिख रहे हैं।
कुछ हमारे दोस्त अनुस्वार और आपका चंद्रबिंदु के शब्द लिख रहे हैं, चंद्रबिंदु और अनुस्वार के शब्द भी अभी नहीं लिखने हैं, क्रम से सीखेंगे सब कुछ। अभी हम साधारण स्वर पर चल रहे हैं। तुम तो यार बहुत बुद्धू हो। साधारण स्वर मतलब पूर्ण अक्षर आना चाहिए, मैं बोल रहा हूं। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार आधे अक्षर को दर्शाता है, पंचम वर्ण आधे को दर्शाता है अनुस्वार। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? लय में क्या होगा आपका? 2 होगा। ये बता दो, साधारण मात्रा में आज के बाद कोई गलती तो नहीं करोगे? साधारण अक्षरों में गलती नहीं करोगे तभी आगे नहीं करोगे। लय में ओ हो गया, है में 1 होगा, पे में 1 होगा, था में कितना होगा? 1 होगा। होगा या नहीं होगा? गा, गामीनी, गा में कितने होंगे? 2 होंगे। मी में लघु मात्रा है तो 1 होगा, और नी में 2 होंगे। क्या होंगे? 2 होंगे। तो 2 1 1 2 1 2। सारे दोस्तों का यही कुल मात्राएं सबकी गिनने पाई होंगी कितनी? 2 3 5 2 7 1 8 2 10 मात्राएं आई मित्र, या सबकी बहुत बढ़िया, सबका यही उत्तर मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, यानी आसान शब्दों में मित्र आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात मानते हैं। अब चलें, एक शब्द लिखें आप लोग, 10वां शब्द लिखें न्याय। न्याय, ध्यान से देखना। पहले न्याय का आप एक वार्णिक विच्छेद करिए अपनी कॉपी पे। न्याय का वार्णिक विच्छेद जो हमने वर्णमाला में सीखा। न कैसा है मित्र? न कैसा है? आधा है। आधे में क्या कोई स्वर होगा? मैंने आपको बता रखा है कि जो न है, इस न में होगा न धन ए, क्योंकि न मित्र क्या है? पूर्ण है। लेकिन यदि ये न आधा है, इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक पूर्ण व्यंजन है, इसमें कोई स्वर शामिल नहीं है, कोई स्वर शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? न। आगे क्या आया आपका? ये में क्या है आपका? दीर्घ आ, दीर्घ आ, और फिर है आपका ये, और ये में आया आपका ए। ये हमने लिखा न्याय को। अब न्याय में मुझे एक बात आप बता दीजिए कि मात्राएं कितनी होंगी। तो मैं कहूंगा मात्रा कहां पर हुई जी आपका? ये रही 2 और ये रही जी 1। बात को समझे? तो आप एक बात समझे भैया, न्याय में ठीक है 2 और 1 मात्राएं हमको स्पष्ट दिखती हैं, तो क्या हम ये लॉजिक बना सकते हैं कि शुरुआत में यदि, यहां नोट करके लिखना, नोट करके लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं शुरुआत में लिखेंगे शब्द के शुरुआत में। अब आप ऐसे कुछ शब्द सोचेंगे जिनमें आधे अक्षर से उनकी शुरुआत होती हो। शब्द के शुरुआत में यदि आधा व्यंजन हो, क्योंकि स्वर तो आधे होते नहीं, आधा व्यंजन हो तो उसकी गिनती नहीं होती है, उसकी गिनती नहीं होती है। तो आप कुछ ऐसे सब अक्षर आप या शब्द लिखें दोस्त जिनमें शुरुआत में आधा होता हो। तो जैसे मैं एक शब्द लिखने जा रहा हूं आपके सामने, 11वें शब्द की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 11वां शब्द है हमारा, यही एक शब्द ले लेते, न्यून। न्यून बताएंगे जी। यह एक शब्द जैसे मैं लिख सकता हूं श्लोक। तो सोचिए मित्र, ऐसे कुछ शब्द आप भी सोचेंगे जिनमें शुरुआत में क्या हो? आधा हो, आधा। तो हमने एक बात जानी भैया, बड़ी आसान सी बात है। शुरुआत में यदि आधा है, हमने यहां स्पष्ट भी किया, तो अपनी उसकी कोई मात्रा नहीं है तो उसकी गिनती नहीं होगी, क्योंकि गिनती किसकी हो रही है? मात्राओं की। मात्राओं की गिनती हो रही है। बहुत हमारे एक अच्छे दोस्त ने लिखा है स्वागत, वेरी गुड, स्वागत शब्द को लिखा है। दीप्ति जी बहुत अच्छा शब्द आपने लिखा था, वेरी गुड। अनुज सोनकर जी लिख रहे हैं कर्तव्य। दोस्त कर्तव्य में आधा जो अक्षर है वो शुरुआत में है, बड़ी कमाल बात है। अभी आप आधा और पूर्ण अक्षर नहीं जानते, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा। एक हमारे दोस्त ने श्रोता, ये बात हुई गजब। इस तरह के छात्रों की आवश्यकता है।
श्रोता, श्रोता हो गया आपका। ज्ञानी शब्द ज्ञानी बोलेंगे जिसको, ज्ञानी, ज्ञानी शब्द हो गया आपका। और बोले, बहुत अच्छा लिखा। स्वभाव शब्द लिखा है, स्वभाव। और भी मैं देखना चाहूंगा अच्छे शब्द किन किन के दोस्तों के। न्योछावर शब्द बहुत अच्छा लिखा है, न्योछावर। श्रावण शब्द बहुत अच्छा लिखा है। ये हमारे वो साथी हैं जो समझ रखते हैं कि संयुक्त व्यंजन किस प्रकार से निर्मित होता है। व्यापार शब्द लिखा है, बस इतने काफी हैं। यानी हम यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और उसकी फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने बताया यदि शब्द के शुरुआत में आधा अक्षर आधा व्यंजन हो तो उसकी गिनती नहीं होगी। देखें जी, तो न्यून को आप स्पष्ट करके लिख सकते हैं पूरा। मैं तो मात्राएं गिनूंगा, मैं जानता हूं इसकी मात्रा गिनी नहीं जाएगी। यू में दीर्घ ओ है, 2 है, और न में कितना होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत? देखेंगे कैसे। न में दोस्त कोई मात्रा हो नहीं सकती क्योंकि वो आधा है। ये में क्या रही होगा आपका, दीर्घ ऊ रहा होगा मित्र। और न में भाई साहब क्या रहा होगा आपका, एक ए रहा होगा। हाँ या ना? सारे दोस्त कहेंगे जी हाँ भैया। ये कितनी मात्राएं होगी, ये इसकी मात्राएं कितनी होंगी, 2। और इसकी मात्राएं कितनी होंगी आपका, एक ए की 1 मात्रा होगी, 1 मात्रा होगी। ठीक है। श्लोक में अब बताइए मुझे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अब खुद ही। इसकी मात्रा गिनोगे क्या दोस्त? नहीं गिनेंगे जी। नहीं गिनोगे तो ले में कितनी मात्राएं, 2। और कै में कितनी मात्रा होगी, बाद वाले कै में? तो आप कहेंगे भैया 1 मात्रा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत में बताइए सै की मात्रा क्या आप गिनोगे? नहीं जी। वापस चलिए, वै की मात्रा 1 की 2। बोले सारे दोस्त वै की मात्रा कितनी, 1 की 2। भैया जी 2 मात्राएं गिनेंगे। गा की कितनी मात्रा गिनोगे भाई साहब? 1 मात्रा गे की हम गिनेंगे। और ता क्या बोलोगे, 1 मात्रा हम तय की गिनेंगे। कोई गलत, कोई परेशानी नहीं जी। देख भी सकते हैं आप, शा क्या है, आधा है, तो इसमें तो कोई मात्रा मित्र बचती नहीं। वा में क्या होगा, दीर्घ आ होगा, तो दीर्घ आ की कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। फिर आपका आया गा, गा में मित्र कितना मात्रा हुआ आपका, बोलो ए, एक मात्रा हुई आपकी। और भाई साहब तय में कितनी मात्रा होंगी आपका, आप कहेंगे ए होगा जी, ए होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? तो साधारण तो आप जानते ही हैं। हम एक बात समझना शुरू किए कि भैया आपका यहां पर जो मात्रा होंगी, यहां पर जो मात्रा होंगी वो आपका क्या बोलेंगे, बाकी तो हम जानते ही हैं। बात इसकी है, बात आधे की, आधे को गिनती करेंगे क्या? अच्छा मुझे बताइए, श्राश्रमिक जब हम लिखते थे तो इसका निर्माण किससे होता है? श्राश्रमिक, श्राश्रमिक क्या होता है? वर्णमाला में हमने पढ़ा था, हमको आवश्यकता है आज। तो आप कहेंगे भैया ये तो आपने बताया था शैधन रे होता है, यही बताया था। और शैधन रे मैंने ये भी बताया था, इसको और आगे बढ़ाएं तो रे में क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो ये शय कैसा है बताएं जरा। शय इसमें आधा होता है, और मैंने बताया था ये क्या होता है, ये पूर्ण होता है। तो इस श्रा में पूर्ण क्या है, पूर्ण तो भैया सिर्फ रे है। तो रे पूर्ण है तो रे ही की तो मात्रा होगी, 1 मात्रा है सिर्फ। रे की मात्रा क्या, इस से की कोई मात्रा है तो शुरुआत में आधा यदि हो तो उसकी मात्रा की गिनती नहीं होती। चा की कोई मात्रा थोड़ी होगी ना, रे की कोई मात्रा होगी, मात्रा तो एक ही है। मात्रा तो दोस्त किसकी है, एक ही है। तो एक ही मात्रा हुई। और इसको मैं स्पष्ट करके लिखूं तो जरा ध्यान से देखना। श्रोता, मैं कहूंगा श्रो 2 मात्राएं हो गई, ता में कितनी होगी, 2 मात्राएं हो गई। 2 कैसे जी, देखें। श्रा तो कैसे लिखोगे, शा कोई मात्रा नहीं। रा में आपका ए होता है, लेकिन ए जैसे ही लिखने को मैं चला मैंने देखा कि वहां पहले से आपका स्वर है। 2 स्वर की मात्राएं तो लगातार में लिखी नहीं जा सकती। एक ओ हो गया, और ओ की कितनी मात्राएं होंगी, 2। और मित्र आपका फिर हम आए ता पर, तो ता में आपका हमने लिखा आ, कितनी मात्राएं हो जाएंगी आपका, तो आप कहेंगे मात्राएं हो जाएंगी जी यहां पर 2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ज्ञानी बताएं जी, आप बताएं सारे लोग, मुझको साफ साफ दिख रहा है उसमें आ 2 नी 2। मैंने लिखा इसको ज्ञा, किस किस से बनता था, याद करें जरा। आप कहेंगे भैया जा धन इया से बनता था, इया से। और जय आधा होता था,
पहला इया पूर्ण होता था और या को मैं आगे बढ़ाऊं तो ए लिख सकता हूं इसमें, इया को यदि आगे बढ़ाऊं तो ए लिख सकता हूं, तो एक मात्रा तो वो रही। क्या बोलेंगे, जा धन इया, लिखता तो मैं ए ही, लेकिन वहां पहले से एक स्वर मौजूद है आ, उसको लिखना होगा। फिर नी ना धन ई हो जाएगा। तो कितने बनेंगे भाई सब मात्राएं, दो दो बनेंगी। न्यौछावर गिनिए, कोई दिक्कत ही नहीं, आधा है। यो में दो हो जाएगा, छा में दो हो जाएगा, छा में, वा में एक, रा में एक, आसान है। श्रावण गिन के बताइए, अब आप लोगों का काम है। श्रावण गिन के बताइए, तो आप कहेंगे भैया सा रा, सा तो आधा है शुरुआत में, गिनती ही नहीं होगी शा की। रा आ, तो आ आया, आ की मात्राएं कितनी होंगी, दो होंगी। वा में एक मात्रा होगी, अण की एक मात्रा होगी, वा की गिनती होगी नहीं, या में दो हो गया, पा में क्या हो गया आपका, दो हो गया, और रे में हो गया एक। किसी भी मेरे भाई को यहां तक यदि शब्द की शुरुआत आधे अक्षर से है तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बोलेंगे जी? किसी भी हमारे साथी को कोई दिक्कत, बोलेंगे जी? कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, क्षेत्र बहुत अच्छा शब्द है, आप लिख सकते हैं, इसकी मात्राएं गिन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कशा, तो चीजें भी रिवाइज होंगी। कशा किससे बनता है आपका, का धन शा से बनता है, शा क्षत्रिय है। वर्णमाला का क्रम भी हमने पढ़ा था, तो कशा है, तो श को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा, आ बनेगा। अब ये आगे बढ़ के यदि आ बना रहा है आपका, देखना जरा ध्यान से, तो क्या बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा जी? आप कहेंगे भैया इसकी मात्रा की गिनती होगी नहीं, ये ए हो गया, लेकिन ए जैसे ही आप लिखेंगे उसके लिए आपको मिलेगा ए, एक मात्रा प्लस में दो मात्रा हो गई, और त्रा आ गया आपका। देखेंगे जरा, त्रा में भी क्या लिखोगे, अब त्रा को लिखेंगे, तो हम इसको पूरा स्पष्ट करके आपके सामने लिखते हैं। का धन शा धन ए, क्या होगा आपका, ए प्लस तरा, ता धन रा धन ए, ये तो होगा त्रा। तो यहां पर कितनी मात्राएं बनी इसकी, इसकी दो मात्राएं बन गई, 6 की। और त्रा में देखो शुरुआत में तय आधा है, शुरुआत के आधे यहां तक की मात्रा तो हम गिन चुके, ये आधा है तो इसकी तो गिनती होगी नहीं, गिनती होगी सिर्फ इसकी, तो क्या होगा, 2 और 1 बनेगा, 2 और 1 बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप सारे दोस्तों का उत्तर चाहिए मुझको। इसमें मैंने एक शब्द लिखा आपका श्रामिक, एक बार लिख के दिखाइए। सारे अपने साथियों से पूछना चाहूंगा कि वो एकदम सही उत्तर लिख के दिखाएं, शुरुआत में यदि आधा हो। कोई दिक्कत? हाँ, ये लिखते थे, ग्रीटिंग्स दिए तुमने किसी को, नहीं दिए? नई साल पे पहले लिखते थे, सीसी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, सहेली तेरी याद में मैं जीना छोड़ दूं। आगे आएंगे फटाफट से बताएंगे भैया। तो सरा हो गया, शा रा आ एक मात्रा, म ई एक मात्रा, का एक मात्रा, एक मात्रा। अब बताओ कितने सारे साथियों ने तो 3 लिखा, बहुत सारों ने एक एक लिखा। इतना बहुत क्रम से और स्टेप से लिखने के बाद भी बहुत सारे दोस्त ये लिख रहे हैं, भाई साहब ये क्या है, आप क्या तुक्का लगा रहे हैं? इतनी कॉमन चीज में कोई दिक्कत कैसे हो सकती है किसी को? और सबसे ये वही होंगे जो शब्द लिखने लग रहे थे जी, अंकुर में बता दो, स्वयंवर में बता दो। कुछ नहीं है भाई स्वयंवर में, कोई स्वयंवर नहीं करेगा तुम्हारा। एक 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 वाले सारे ठीक है, देखा कितना आसान है। अभी तक मैं इसीलिए स्टेप से पढ़ाता हूँ सारी चीजें कि उनकी बहुत आवश्यकता होती है। सरा आप कहोगे, शाह आधा हो गया, रा हो गया, रे में भैया कोई बड़ी मात्रा है नहीं, सिर्फ ए ही होगा। मैं में छोटी ई है, बाएं हाथ की तरफ है, और भैया कै है, कै में भी कोई बड़ी मात्रा नहीं है तो ए होगा। ये सब छोटी मात्राएं हैं, एक एक एक, यहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इससे भी आसान कुछ हो सकता है? चलो जी आगे चलें। एक शब्द लिख के देता हूं,
फटाफट से, इस बार गलती नहीं आनी चाहिए किसकी। श्रीवास्तव, इस शब्द में श्रीवास्तव शब्द को बताएं जी, श्रीवास्तव जी को बताइए। गजब सा उत्तर आना चाहिए। फिर हम अगले प्रोसीजर की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। बोर्ड आपका काम करना बंद कर दिया भैया। देखो जी, बोलेंगे जी तैयार हैं सब, तो मैं तो ऐसे गिनूंगा 2 2। अब आप कहेंगे भैया बीच में आधा आ गया, बीच में आधा आ गया, बीच के अनुसार को भी दर्शाएगा, तो क्या हमने ये सही लिखा? और सारे दोस्तों ने मात्राएं भी गिन दी, 2 2 1 1। बहुत बढ़िया, ये वो लोग होंगे जो मात्राएं गिनते हैं भैया। 2 2 1 1 इन्होंने गिन दिया, मैंने गलत शब्द ले लिया, बीच में आधा अक्षर मुझे नहीं लेना चाहिए था अभी, ठीक है। फिर भी मैं बता दूं, जिन जिन दोस्तों ने 2 2 1 1 इसमें लिखा, बड़ा अच्छा लिखा है। इस शब्द को हम बाद में लेंगे, आप इसको भी छोड़ दीजिए, जो लोग नहीं जानते बीच के आधे का नियम। हालांकि सारे छात्र हमारे लिख रहे हैं, क्योंकि वो एक आसान शब्द है। यहाँ 2 मिल गए तो 2 ही होंगी, इसकी अपनी होगी नहीं, 1 1 होगी, इस तरह से आपने गिन ली होंगी, लेकिन ऐसा है नहीं, थोड़ी चीजें बदलेंगी। यहाँ पर एक चीज नोट करना, श्रीवास्तव आप मुझे बता देना एक बार, है ना। 2 2 1 1 लिख लो इसे कहीं किनारे पर। मैं एक शब्द लिखता हूं उससे पहले आपके लिए, सत्य। सत्य में मात्राएं बताइए, सत्य में कितनी मात्राएं होंगी? आप जब स को करने चलेंगे तो आप कहेंगे भैया सत्य में हम करेंगे स में क्या शामिल है? आ शामिल है, ठीक है। स कैसा है आपका? आधा है। ये कैसा है आपका? आधा है क्या? नहीं जी, पूर्ण है, ए होगा। आप कहेंगे भैया एक मात्रा तो मुझको ये स्पष्ट दिखती है और एक मात्रा मुझको ये स्पष्ट दिखती है, यही दिखती होंगी आपको। लेकिन मित्र इस बार आधा अक्षर शुरुआत में नहीं है, आधा अक्षर शुरुआत में नहीं है। यहां आधा अक्षर यदि स्वर के बाद में है, अगर स्वर से पहले है तो कोई गिनती नहीं है। इसको तो मैंने गिनना नहीं बताया, मैंने बोला कि स्वर की गिनती होती है, इससे पहले यदि व्यंजन है तो इसकी गिनती नहीं होगी, स्वर की गिनती होगी। तो भैया ठीक है, इसके साथ ये था, इसकी गिनती नहीं हुई। शुरुआत वाले की गिनती नहीं होती, यहां से आधा हो गया, इसकी गिनती नहीं होगी। पूर्ण था तो उसकी मात्रा हमने गिन ली। तय कहां गिना जाएगा? तो बीच वाला तय हमेशा बाहर पहले वाले, इसका जो भार है वो हमेशा पहले वाले स्वर पर आएगा और ये क्या मात्रा आपकी बना देगा? क्या बोलेंगे? ये मात्रा यहां पर दीर्घ हो जाएगी। क्या बोलेंगे? जब बाहर पड़ेगा एक मात्रा बढ़ेगी तो एक मात्रा बढ़कर के क्या बन जाएगी? आपका 2 बन जाएगी और ये 1 ही रहेगी। तो क्या बोलेंगे? यदि किसी पूर्ण अक्षर के बाद में, ये भी बात मैं कह सकता हूं, यदि किसी पूर्ण अक्षर के बाद में कोई आधा वर्ण है आपका, तो वो मिलकर के क्या बना देते हैं? 2 मात्रा बनाएंगे, 2 मात्रा बनाएंगे, ठीक है। और आपका बाद में यह तो 1 मात्रा बनाएगा ही। बाहर किस पर पड़ेगा? बोलो, बाहर किस पर पड़ेगा? पहले वाले वर्ण पर। अच्छा जी, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हमने देखा, यहां पर बताएंगे, जैसे वास्तव शब्द था, श्रीवास्तव में श्री तो आप गिन लेंगे, लेकिन वास्तव की बात आई तो भैया क्या दिक्कत थी? दिक्कत क्या है बताएंगे। यहां पर वा में कितनी मात्राएं हुई? 2, और इसका भार भी किस पर पड़ेगा? इस पर। तो 2 की मात्रा बढ़कर क्या 3 हो जाएंगी? आप कहेंगे नहीं भैया, हिंदी भाषा में 3 मात्राएं नहीं, संस्कृत में 3 मात्राएं होती है। हिंदी में गिनती नहीं होगी 3 मात्रा की, तो अधिकतम तो कितना हो सकता है? ये 2 था तो ये 2 को नहीं बढ़ा सकते, अब 2 ही रहेगा। ता में क्या रहेगा? 1 रहेगा, और वा में क्या रहेगा? 1 रहेगा। श्री आप गिन ही सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। किस पर बाहर पड़ेगा मित्र? आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाऊं, जरा देखेंगे 23 पर। आप अब ऐसे शब्द लिखिए जिनमें बीच में आधा अक्षर आता हो। जैसे मैं आपसे लिख दूं, एक शब्द मैं आपको देता हूं, कर्म। इसमें मात्राएं बताइए कर्म में। जैसे मैं आपसे पूछ लूं पत्र में मात्राएं बताइए, पत्र में मात्राएं बताइए। जैसे मैं आपसे पूछ लूं, और क्या हम इसमें कर सकते हैं? हाँ,
गोत्र में मात्राएं बताइए, गोत्र में, गोत्र में मात्राएं बताइए। अभी ध्यान से देखना है इन सबको। 26 गोत्र हो गया आपका। शुद्ध में मात्राएं बताइए, शुद्ध में कितनी मात्राएं होंगी आपका। क्रुद्ध में मात्राएं बता दीजिए, क्रुद्ध में कितनी मात्राएं होंगी। क्रुद्ध में आप मुझे बताइए आपका प्रजा में कितनी मात्राएं होंगी, प्रजा में। आप मुझे बताइए प्रज्ञा में कितनी मात्राएं होंगी, प्रज्ञा। बड़े ध्यान से करना दोस्त, फिर गलती नहीं होगी। जो सीखते जा रहे हैं उसी हिसाब से करना है आपका। जैसे मैं क्रिया शब्द लिख सकता हूं आपके लिए, तो क्रिया शब्द में कितनी मात्राएं होंगी, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए भ्राता शब्द लिख सकता हूं, भ्राता, भ्राता शब्द में कितनी मात्राएं होंगी, तब हम आगे बढ़ेंगे। बताएं जी, बड़े ध्यान से देखेंगे। तो आप कहेंगे भैया, अच्छे से देखेंगे दोस्त। समस्या, हाँ बहुत सही शब्द आपने लिखा है, समस्या। इनको भी लेंगे जी, इनके शब्द को भी, बस और नहीं। अब इस पर आए सीखने पर, अब अन्य शब्द नहीं लिखेंगे आप, और कोई शब्द नहीं लिखा जाएगा। आधे का काम ये पूरा कर देंगे। इसमें दोनों चीजें, रिवीजन भी इसमें शामिल है। देखें, कर्म, जब आप कहेंगे कै तो पूर्ण है, तो कै पूर्ण है तो कै में क्या रहा होगा आपका, एक ए रहा होगा। लेकिन भाई साहब ये रे कैसा है, ये रे का रेफ रूप है। और रे का रेफ रूप मैंने बताया था, सारे रे पूर्ण होते हैं, सिर्फ रेफ रूप जो होता है वह आधा होता है। तो आधा रे होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया आधा रे होगा। और मैं तो पूर्ण है ही, मैं में तो क्या होगा, ए होगा। मैं की मात्रा की दिक्कत ही नहीं है, इसकी तो मात्रा गिनी नहीं जाएगी। तो ये आधा रे पहले वाले स्वर पर भार देगा या नहीं देगा। तो आप कहेंगे कै में तो एक मात्रा थी, लेकिन उसके बाद में आधा रे है, कर्म। आधा रे किस पर जोर दे रहा है, कर्म, कर्म। तो ये इसका भार किस पर पड़ेगा, तो ये मात्रा कितनी हो जाएंगी आपका, यहां तो एक आएगी इसकी मात्रा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन ए और रे दो मात्रा बना देंगे, कर्म की मात्राएं दो एक हो गई। होंगी या नहीं होंगी बताएंगे एक बार। होंगी मित्र या नहीं होंगी, बोलें जी एक बार। सारे दोस्त कहेंगे होगी कि नहीं होंगी, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल होंगी, ठीक है। पत्र बताएंगे भैया, पत्र कैसे बनेगा। पै में कितनी मात्राएं, एक मात्रा थी, पै में तो एक मात्रा है। लेकिन त्रा, तो ते धन रे धन ए, एक मात्रा तो यहां हो गई, ये गिन गया आपका, एक मात्रा इसकी गिन गई। लेकिन ये जो आधा तय है ये किस पर जोर देगा बताएं। ये जो आधा रे है, आधा जो हमेशा बाहर डालेगा, किस पर डालेगा, पहले बाहर डालेगा। तो बाहर जब पहले डालेगा तो वो मात्राएं कितनी हो जाएंगी, होनी तो एक थी, लेकिन आधा जब जुड़ गया, मैंने बोला बीच में यदि आधा आए तो पहले पर जोर देगा, तो दो एक होगा या नहीं होगा, जी हाँ। गोत्र को बताइए दोस्त, गोत्र में तो आप कहेंगे भैया गे धन ओ, दो मात्राएं, दो से ज्यादा कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकता। तो त्रय, तो त्रय में क्या रहा होगा, तय ते धन रे धन ए, यही तो रहा होगा। तो तय आगे जोर डाल के क्या तीन कर देगा, आप कर ही नहीं सकते इससे आगे कुछ। तो त्रय में एक आएगा। शुद्ध में बताइए, शुद्ध तो क्या कहेंगे भैया, सा धन ऊ होगा, ऊ होगा। इसमें बताइए दे आधा की पूरा, आप कहेंगे भैया दे आधा है। मैंने कहा था जो पूर्ण दिखता हो वह आधा, और जो आधा दिखता हो वह पूर्ण। तो दह क्या है, इसमें दह पूर्ण है। अब दह पूर्ण है तो एक मात्रा तो इसकी हुई, एक मात्रा इसकी हुई, तो आधा कहां जाए, उस पर जोर देगा, तो क्या बन जाएगा, दो एक बन जाएगा। क्रुद्ध देखिए किससे, कैसे, तो शुरू हो गया। तो शुरू वाला अगर यहां के आधा की पूर्ण, के आधा है कि पूरा है, भैया दिख तो पूरा रहा है, लेकिन हमने वर्णमाला में बहुत अच्छे से समझा था इसको कि जो नीचे रे लगा हुआ है ये रे का पदेन रूप है, और पदेन रूप पूर्ण होता है। सारे रे पूर्ण होते हैं सिवाय रेफ रूप के, ये बात हम जानते थे, हाँ जी। तो यानी भैया कै तो आधा है और रे क्या है, रे पूरा है। तो रे में क्या आ गया आपका, आप कहेंगे रे में लिखता तो मैं ए, लेकिन एक स्वर पहले से है ऊ, क्रू, और फिर क्या आया आपका दा आया, और फिर आया आपका दहा धन ए, यही तो आएगा दोस्त। तो पहले वाले की तो गिनती नहीं होती,
अगर पहला यदि आधा है तो उसकी गिनती तो होगी नहीं। अब उसकी गिनती यदि नहीं होगी तो इसकी तो गिनती होगी एक, और एक इसकी गिनती होगी, तो ये दे कहां गया? तो आप कहेंगे अच्छा ये 2 1 फिर से हो जाएगा। प्रजा, तो प्रजा में पे आधा की रे आधा? सारे दोस्त बोले प्रजा में पे आधा की रे आधा आधा। आप कहेंगे भैया रे पदेन रूप है, हम जान चुके हैं इस बात को बहुत बार, अब हमको परेशान ना करो। तो क्या बोलेंगे, ये रे पूर्ण होता है, पे आधा, उसकी गिनती होगी नहीं। रे की गिनती होगी, रे की गिनती होगी। देखो मैं फिर से बता देता हूं दोस्त, गलत आगे मत करना, यहां सीखने में समय चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पा धन रा, पा धन क्या हो जाएगा, रे तो आधा है, और जय के साथ में क्या है आपका आ है, जय के साथ में आपका आ है दोस्त। तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं बीच में, तो क्या बोलेंगे भैया इसकी गिनती होती नहीं, इसकी गिनती होती नहीं, रे पूरा है। तो यहाँ तो बहुत आसान शब्द, आसान सी परिभाषा है कि यदि शुरुआत में आधा हो तो उसकी गिनती नहीं होगी, बाकी रे की गिनती होगी एक मात्रा और जा की गिनती होगी 2 मात्रा। तो प्रजा में पै कैसा हो गया, आधा, और शुरुआत में यदि आधा हो तो उसकी गिनती होंगी क्या? आप कहेंगे नहीं भाई साहब गिनती नहीं होगी, गिनती नहीं होगी। तो रे में क्या होगा आपका, बोलेंगे रा में क्या होगा आपका, आप बोलेंगे भैया रे में ए होगा। फिर बचा आपका ज्या, तो क्या बोलोगे, जय धन इया, जय धन इया, धन आ हो जाएगा, यही तो होगा। देखना जरा ध्यान से, पै की तो गिनती नहीं होगी, यहां कितनी मात्राएं हो गई, 2 मात्राएं हो गई, यहां कितनी मात्रा हो गई, 1, यहां जय क्या आधा नहीं बच गया, यहां बीच में आधा बच गया। शुरुआत में आधे की गिनती नहीं होती, लेकिन बीच में यदि आधा बच जाए तो वह बाहर डालेगा किस पर, पहले वाले पर, तो क्या होगा 2, और फिर इसकी मात्राएं भी कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो प्रज्ञा में क्या होगा जरा बताएंगे। अभी मिश्रा जी एकदम ठीक है दोस्त, पेन चलाओ, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करें मित्र, बार बार कमेंट ना करें प्लीज, रिक्वेस्ट है। बोलेंगे जी, है ना, बुद्धि का प्रयोग करना। बुद्धि हमको मानव इसीलिए बनाती है कि हमारे पास वह है, आपको उस पर गर्व करना चाहिए। आसान सी चीज को आप बार बार कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं, कोई अर्थ भी है इस बात का नहीं। बोलेंगे क्रिया, बोलिए भैया, तो क्रिया में क्या क्या है, आधा है, क्या क्या है, आधा है। तो री, तो रे में क्या होगा, रे तो पूर्ण होगा, उसमें ई आया, ई आया, तो ये में क्या आया आपका आ आया। अब ऐसे कर लिया करो, बार बार हलंत लगाने पर भी जोर मत दो, कोई जरूरी। तो क्या शुरुआत में आधा हो गया, गिनती होगी क्या, नहीं जी, गिनती इसकी होगी और इसकी होगी, 1 और 2, कुछ बच थोड़ी रहा है बीच में जो उसको हम सोचे या विचार करें। भ्राता में देखिए बह क्या होगा, आधा होगा, तो शुरुआत में आधे की क्या गिनती होगी, रा धन आ, इस आ की गिनती होगी, ता में आ की गिनती होगी, ता में आ की गिनती होगी, तो क्या बोलोगे 2 और 2 हो जाएगा। समस्या को देखिए, 1 1 ये इस पे बाहर डालेगी, 1 2 और 2 हो जाएगी। क्यों जी, देख सकते हैं आप, सा की गिनती कितनी होगी दोस्त, 1 ए की गिनती होगी। माँ में किसकी गिनती होगी, 1 ए की गिनती होगी, ठीक है। फिर आधा आ गया, तो आधा किस पर बाहर डालेगा, ये आधा बाहर इस पर डालेगा, तो मात्रा कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। यह में कितनी मात्रा हो जाएंगी, 2, तो 2 मात्राएं हो जाएंगी, तो इसकी गिनती होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी को, समस्या? और अब भी परेशानी है ना इतने स्टेप से चलते हुए भी, तो भाई फिर तो समस्या बड़ी बहुत बड़ी है, फिर तो किसी को दिखा के आना पड़ेगा तुमको, मतलब किसी के पास ले जाने पड़ोगे तुम। बोलेंगे जी, आते हैं आगे। 33वां शब्द लिखेंगे, हिम्मत करके दिखाएंगे, आप लोगों से चाहूंगा उत्तर, हिम्मत करके दिखाएंगे। अगला शब्द मैं आपके लिए लिख देता हूं, अनुचित्य, अनुचित्य करके दिखाइए। और अगर आप विवेक के साथ में करते हैं अपना प्रश्न को, तो कोई भी कर पाएंगे, कोई भी। बोलो भाई, सबका उत्तर आना चाहिए गजब सा। फिर हम एक अगले नियम की तरफ चलते हैं। बोलेंगे जी, कोई दिक्कत? बेटा फिर आपको वर्णमाला पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको वर्णमाला पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं ना इतने आसान पे कि जी भय में भय आधा क्यों है, तो फिर प्लीज एक बार आप वर्णमाला की क्लास देख लीजिए, मैंने पढ़ाई हुई है वर्णमाला, ये चीजें हमने वहां सीखी हैं। ठीक है मित्र, फिर मैं माफी चाहूंगा आपसे कि आप यदि वर्णमाला नहीं जानते हैं, कि आप अभी भी, मैंने आज की कक्षा में भी आपको बताया कि भय आधा क्यों है। अब इसके लिए आपको रह के रूप होने चाहिए। मैं रह के रूप रोज नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि मैं वो वर्णमाला में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब आप ये पूछे जी रह ये पूर्ण क्यों है, ऐसा पूछ रहे हैं, कोई कोई बच्चा लिख रहा है जी भय में रह पूरा कैसे हो गया। तो भाई साहब जी, इसके लिए तो प्लीज वर्णमाला एक बार पढ़ लीजिए मेरे कहने से, फिर सब समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। ठीक है, बोलो भैया। अभी भी समझ जाना चाहिए था आपको, इतने तो यार तुम ग्रेजुएट लोग हो, जब बता दिया कि ऊपर वाला जो रह होगा वो आधा होगा पूर्ण होगा, इतनी तो बात समझनी थी। और समझना क्या था इसमें, हिम्मत बोलिए। एक ई आया भैया, एक मात्रा होगी ही, एक मात्रा। ठीक है, अब एक मात्रा यदि रही तो ये आधा है, किस पर प्रभाव डालेगा, उसी पर डालेगा। तो ये मात्रा कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, होंगी भैया या नहीं। फिर आया आपका मैं में कितनी मात्रा होगी, 1 और 1, 1 और 1। तो दिक्कत, वो परेशानी, नो प्रॉब्लम ना। अनुचित्य आपका होमवर्क है। इसके आगे कल मैं है के रूप, अनुस्वार, विसर्ग ये पढ़ाते हुए कल हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि वो हमको शुरुआती 10 मिनट में हम समझ लेंगे है के नियम को भी। वही दिक्कत पैदा करता है। चंद्र बिंदु आपका चंद्र बिंदु की गिनती नहीं होगी, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैं बोलूं इसमें गिनती करके बताओ मुझको कितना होगा, तो आप कहेंगे बहुत आसान है, जब चंद्र बिंदु की गिनती नहीं होगी, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, बात खत्म। अनुस्वार में कल आपको बताऊंगा, मैं आपसे कहूंगा अंक की गिनती करके बताइए, आपने कह दिया अनुस्वार की भैया 2 मात्राएं होती है, एक की एक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया चंद्र उसकी कितनी गिनती होंगी, 2 गिनती होंगी, ए में 1 होगी, तय में 2 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको कल सीखेंगे आराम से 10 मिनट में सीख के, और फिर हम अपने प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे और इसको पूर्ण करेंगे। उस तरह से पढ़ना धीरे धीरे, ताकि आप समझा पाओ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर आपसे चाहूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आप दें, एटलीस्ट अच्छे स्टूडेंट्स दें। ठीक है, क्या होगा वो देखेंगे। और बहुत सारे शब्द आप लोग लिखना, अपने पास से ही कठिन शब्द लिखना और उनकी प्रैक्टिस करना। हर चीज का उत्तर आपको किसी से पूछना नहीं है कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, आपको नियम जानने हैं और फिर लिखना है। तो अभी हमने अनुस्वार नहीं पढ़ा, और है के पहले कोई आधा अक्षर हो वह नहीं पढ़ा, हमने विसर्ग नहीं पढ़ा। इन 3 को छोड़ के बाकी कठिन शब्द बनाइए आप, ये कल 3 जान जाएंगे। ओके, थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक्स।